हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राधे। पिछली क्लास में हमने अणु एवं परमाणु, तत्व एवं यौगिक के बारे में भी डिटेल से बताया था, जिसमें मैंने आपको तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इनके सूत्र क्या होते हैं, ये कैसे कंबाइन होते हैं, वो सब मैंने आपको बताया था। आज हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि संयोजकता क्या होता है। संयोजकता का मतलब होता है कि रासायनिक सूत्र लिखना। साइंस और केमिस्ट्री में सूत्र होते हैं, केमिकल सूत्र होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड, जैसे NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये फॉर्मूले कैसे ड्रॉ होते हैं, इसको हम संयोजकता के रूल के बिना नहीं पढ़ सकते हैं। संयोजकता का रूल सभी स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए और रासायनिक सूत्र इससे ही बनता है। किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है, उसके अनुसार दूसरे तत्व को संयोग करके हम रासायनिक सूत्र को ड्रॉ करते हैं। तो आज की क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्लास हमें देखनी ही चाहिए। देखिए बच्चों, बिना कुछ अब गए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, संयोजकता क्या होती है। संयोजकता की बेसिक बातें बताऊंगा, फिर मैं डीप तक जाऊंगा कि संयोजकता क्या है। सबसे पहले मैं पहला पॉइंट स्टार्ट करता हूं कि संयोजकता क्या है। देखिए, संयोजकता के लिए तत्वों के प्रतीक मतलब सिंबल, एलिमेंट्स का सिंबल क्या है, सिंबल, तत्वों के प्रतीक। दूसरा, संयोजन क्षमता। संयोजन क्षमता का मतलब होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। संयोजकता के लिए दोनों चीजों का आवश्यक बहुत होना जरूरी है कि तत्वों के प्रतीक क्या है और संयोजन क्षमता क्या है। ये दोनों चीजें होंगी तो ही हम संयोजकता को पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, किसी तत्व की संयोजन क्षमता कंबाइनिंग कैपेसिटी, संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता, इट मीन्स वैलेंसी कहते हैं। मुझे पता है आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखवाता हूं। तो देखिए, इस डेफिनेशन को मैं दूसरे तरीके से लिखवाता हूं। कैसे? देखो, जैसा कि हमने लिखा, किसी एक तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। मुझे पता है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। चलो इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो लिखते हैं अपन, किसी एक तत्व के परमाणु, हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ योग करके, योग मतलब जुड़ के, योग या जुड़कर किस प्रकार से रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूलास, रासायनिक सूत्र बनाते हैं, संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने संयोजकता के लिए 3 पॉइंट लिखे कि संयोजकता के लिए तत्वों के प्रतीक, सिंबल्स आवश्यक है। संयोजन क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। तत्व की संयोजन क्षमता को, कंबाइनिंग कैपेसिटी को संयोजकता कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, किसी एक तत्व के परमाणु, कोई भी एक तत्व दूसरे तत्व के परमाणु किस प्रकार जुड़ के एक फॉर्मूलास को बना रहे हैं, वो संयोजकता कहलाता है। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताता हूं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। बेसिक एग्जांपल, जैसे कि हम ह्यूमन को, मानव को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन। और एक एनिमल है ना जिसका नाम है ऑक्टोपस।
ह्यूमन से एच को निकालना है सिंबल को, और ऑक्टोपस से ओ को निकालना है। सर आप ये क्या कर रहे हो? देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पूछूं कि मानव के कितने हाथ होते हैं, तो आप बोलोगे 2 हाथ होते हैं। 2 हाथ को हम बोलेंगे 2 भुजा। मानव की कितनी भुजा होती है? 2 भुजा होती है। ऑक्टोपस की कितनी भुजा होती है? तो स्टूडेंट्स हम एक टास्क को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स वैलेंसी रूल को हम बेसिक एग्जांपल से समझने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन का मैंने एच लिख दिया और 2 हाथ बना लिए मैंने। ऑक्टोपस की मैंने 8 भुजाएं बना ली, मतलब 8 हाथ बना लिए। मैं ये डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ ये लाइन शो कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। आपके पास एक ऑक्टोपस है और अभी एक ह्यूमन है आपके पास। आपको क्या करना है, ऑक्टोपस का एक हाथ ह्यूमन के एक हाथ से आपको जोड़ना है। तो आपके पास कितने ह्यूमन होंगे कि ऑक्टोपस के 8 हाथ को पकड़ लेंगे? कितने ह्यूमन होने चाहिए? आप देखो ऑक्टोपस की जो दूसरी भुजा है उसके लिए ह्यूमन का हम दूसरा हाथ लेंगे, मतलब ऑक्टोपस की दोनों भुजाएं एक मानव के हाथ पकड़ सकते हैं, एक ह्यूमन के हाथ पकड़ सकते हैं। इसके लिए एक और ह्यूमन चाहिए, इसके लिए एक और ह्यूमन चाहिए, इसके लिए एक और ह्यूमन चाहिए। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? निष्कर्ष क्या? आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाला? आपने ये कंक्लूजन निकाला कि ऑक्टोपस कितने मानव की भुजा को पकड़ सकता है? एक ऑक्टोपस होना चाहिए, 4 हमारे पास क्या होना चाहिए? मानव। 4 मानव होंगे तो हाथ कितने हो जाएंगे? 8, और वो 8 हाथ ऑक्टोपस के 8 हाथ के साथ जुड़ जाएंगे। ये हमने बनाया है वैलेंसी रूल, एक बेसिक एग्जांपल से। अभी तो हम ढेरों एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, ये एक बेसिक एग्जांपल है समझाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, फाइनली हमने संयोजकता की सारणी हम बना रहे हैं, इस टेबल को हम बना रहे हैं। ये टेबल हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट है? जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट आईएमपी टेबल, स्टूडेंट के लिए मोस्ट आईएमपी टेबल इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा H2SO4, HCl, NaOH, KOH, NaOH, जितने भी फॉर्मूला आज तक आपने देखे हैं, H2O जिसे जल का फॉर्मूला है, वो सभी इस टेबल की सहायता से ही बनते हैं। ये टेबल सभी स्टूडेंट को याद होनी ही चाहिए। इसका मतलब इस टेबल में याद क्या करना है? जैसे कि सोडियम है, इसका हमें सिंबल याद करना है और संयोजकता याद करनी है कि इसके ऊपर माइनस आता है, प्लस आता है। जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगी हम कोई भी फॉर्मूला ड्रॉ नहीं कर सकते। इस टेबल को बनाने के बाद हम क्या करेंगे? रासायनिक सूत्र बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स इस टेबल को पूरा करते हैं। सोडियम के लिए हम संयोजकता क्या निकालेंगे? Na+। सोडियम का सिंबल Na है और प्लस उसकी वैलेंसी है। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कि किसी भी तत्व की संयोजकता के लिए सिंबल और संयोजन क्षमता मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है। पोटेशियम के लिए क्या होगा? पोटेशियम के लिए होगा K+, सिल्वर के लिए होगा Ag+, कॉपर के लिए होगा Cu+। हमने ये फर्स्ट और ये स्टार का सिंबल क्यों किया है इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम के ऊपर होता है Mg+2, कैल्शियम के ऊपर होता है Ca+2, जिंक पे होता है Zn+2, आयरन का होता है Fe+2। सर ये स्टार और 2 क्यों किया है रोमन संख्या में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और कॉपर का होता है Copper+2, कॉपर +1 भी है और Copper+2 भी है, ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है Al+3 और आयरन 3 का होता है आयरन 3। आयरन का 2+ भी है और 3+ भी है। तो ये हमने एक टेबल की एक रो पूरी कर ली है। अब हम दूसरी रो में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है? H+। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है H+। हाइड्राइड की क्या होती है? H-। क्लोराइड की होती है Cl-। ब्रोमाइड की होती है Br-। आयोडाइड की होती है I-। ऑक्साइड O-2 और सल्फाइड है S-2। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब हम नाइट्राइड की पढ़ेंगे जो 3 में है, तो N-3 नाइट्राइड की होती है। हमने संयोजकता की टेबल की रो नंबर 2 भी कंप्लीट कर ली। देखो कितनी इजी टेबल है, और ये टेबल आपने याद कर ली तो हम कौन सा भी फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि स्टूडेंट के लिए मोस्ट आईएमपी टेबल। अमोनिया के लिए है NH4+। NH4+। ये बहुपरमाणु क्यों बोला है? क्योंकि नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोक्साइड की होती है OH-। नाइट्रेट की क्या होती है? नाइट्रेट की होती है NO3- और हाइड्रोजन कार्बोनेट
HCO3 माइनस, कार्बोनेट की क्या होती है CO3 माइनस 2, सल्फाइड की होती है SO3 माइनस 2, सल्फेट SO4 माइनस 2 और फास्फेट की होती है PO4 माइनस 3। हमने इस वैलेंसी रूल की टेबल नंबर रो नंबर 3 को भी हमने पूरा कर लिया है। तो ये पूरी हमने जो बनाई है वो है संयोजकता की सारणी, जो सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट आईएमपी है। आपको ये सारणी के एक एक एलिमेंट्स की संयोजकता आपको याद होनी ही चाहिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस टेबल को हम याद करेंगे तो ही हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब आपको बताना था सर ये स्टार स्टार क्यों किया। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है कि कोई एलिमेंट होता है, कोई एलिमेंट अपनी संयोजकता एक से अधिक भी दर्शा सकता है, एक से अधिक भी दर्शा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर की फर्स्ट भी होती है और 2 भी होती है, आयरन की 2 भी होती है और 3 भी होती है। तो स्टूडेंट्स आपने वैलेंसी टेबल इट मीन संयोजकता की सारणी बना ली है, अच्छे से आपने याद भी कर लिया होगा। स्कूल में एक स्टूडेंट ने मेरे को ये पूछा कि सर मैंने वैलेंसी टेबल को अच्छे से याद कर लिया है, घर पे लगा दिया है, स्कूल में बना दिया है, अब मेरे को बहुत अच्छे से याद भी है, क्या मैं अब केमिकल फॉर्मूला बना सकता हूं? तो मैंने कहा कि आप केमिकल फॉर्मूला जरूर बना सकते हो। तो स्टूडेंट ने मेरे को कहा कि सर सबसे पहले आप एक बार एग्जांपल बता दो, मैं बना दूंगा। तो ये क्यों, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताता हूं, फिर कुछ फॉर्मूले मैं आपको बनाने के लिए दूंगा, फिर आप बनाना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम इजी एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, अभी हमने देखा सोडियम का होता है Na+। सोडियम की वैलेंसी, सोडियम का सबसे पहले सिंबल देखो Na होता है। आपने वैलेंसी देखी तो इसके ऊपर क्या लिखा होता है? Na+। ठीक है, क्लोराइड का क्या लिखा हुआ है? Cl-। फिर मैंने आपको क्या बोला है कि यहां पे +1 है और यहां पे -1 है, इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का क्रॉस करना है। -1 Ca को देना है, -1 Na को देना है, और Na+ का एक किसको देना है? Cl को। अब आप इसमें मैथ का फॉर्मूला मत लगा देना कि एक का एक घटा दिया, जोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस यहां पे जो भी आपके पास नंबर है उन नंबर को एक दूसरे को देना है। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, इसका एक इसके पास गया तो बना Na, और इसका एक इसके पास गया तो बना Cl, तो आपने बना दिया NaCl। हमने सोडियम क्लोराइड को क्या लिखा है? NaCl। दूसरा एग्जांपल देखो, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम का सिंबल क्या है? K, और उसके ऊपर वैलेंसी कितनी लिखी थी? K+, और क्लोराइड का क्या है? Cl-। सेम रूल है, +1 -1 क्रॉस किया, दोनों के पास एक एक डिजिट है तो K भी 1 आएगा और Cl भी 1 आएगा, तो क्या बन गया? KCl। ये है पोटेशियम क्लोराइड। तीसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा अच्छा लेते हैं, अब लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या हम इसको बना सकते हैं? हाँ स्टूडेंट्स, हम इसको बना सकते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। इसकी वैलेंसी क्या है? +2। क्लोराइड तो जान रहे हो आप, Cl1। अब देखो आपको यहां पे Mg का +2 है और Cl का -1 है, तो क्रॉस गुणे में, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 किसको देना है? Cl को, और 1 किसको देना है? Mg को। Mg के पास 1 आ जाएगा और Cl के पास कितना आ जाएगा? Cl के पास 2 आ जाएगा। तो फाइनली मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे बना। ये सोडियम क्लोराइड है,
ये पोटेशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। स्टूडेंट, पहले संयोजकता का नियम पढ़ने से पहले बच्चे मेरे को पूछते थे कि सर यहाँ पे NaCl है और यहाँ पे MgCl2 क्यों है। मैंने कहा रुको, क्लास आने वाली है जिसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि NaCl में Cl एक क्यों होता है और MgCl2 में Cl2 दो क्यों होता है। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल पढ़ेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 4, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो इसमें Cl कितने होते हैं। जैसा कि हमने टेबल में पढ़ा, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और उसके ऊपर वैलेंसी होती है +3 और क्लोराइड की Cl माइनस। हमने लिखा +3 और -1। 3 किसको देना है? Cl को। A किसको देना है? L को। तो फाइनली क्या बना? AlCl3। ओ हो, मतलब ये भी एल्यूमिनियम क्लोराइड ही, लेकिन यहां पे Cl कितने लग गए? 3। इसलिए मैं कह रहा हूं वैलेंसी टेबल याद होनी ही चाहिए। अब देखिए एग्जांपल नंबर 5 पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम, अब ने अभी देखा था बहु परमाणु का आयन में अमोनियम का हमने सिंबल क्या बनाया था? NH4+। क्लोराइड का क्या होता है? Cl-। इसमें +1 है, इसमें -1 है। एक एक दोनों को देना है, क्रॉस करना है एक एक। तो क्या बचा इसके पास? NH4 Cl-। ये NH4 का है, ठीक है बच्चों। अगर इसके पास डिजिट ज्यादा होती तो हम इसको कोष्टक बना के फिर लिखते। अभी हमने सिर्फ एक एक को एक दूसरे को दिया है, इसलिए NH4Cl आ गया। ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। आपको मैंने 5 एग्जांपल करवाए, 5 एग्जांपल मैं और कराऊंगा और 5 एग्जांपल मैं आपको करने के लिए दूंगा। 5 एग्जांपल को हम और सोल्व करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सोडियम कार्बोनेट। आप मन ही मन में बताओ सोडियम का क्या होता है सर? Na+। कार्बोनेट का क्या होता है? यदि आपको याद नहीं हो तो टेबल में देख के बता दो, पर मेरे को पता है कि आपको याद है। कार्बोनेट का होता है CO3-2। अब सबसे पहले काम करो, अब यहां पे देखो कितना वैलेंसी है? +1। यहां पे वैलेंसी कितनी? -2। आपको ना घटाना है ना जोड़ना है, सिर्फ क्रॉस करना है, वो भी नंबर। एक किसको देना है? CO3 को। और 2 किसको देना है? 2 किसको देना है? Na को। तो 2 जब आप Na को दोगे तो क्या बनेगा? Na2 बन गया। Na2। और एक किसको दिया? CO3 को, तो एक ही रहा, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार बनता है बेटा सोडियम कार्बोनेट। अमोनियम सल्फेट आप बनाओ, चलो जल्दी से बनाओ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का क्या था? NH4+ सर। सल्फेट का क्या है? सल्फेट का ध्यान से देखो, SO4-2। ठीक है बच्चों। अब देखो +1 यहां लिखो और -2 इसके नीचे लिखो। अब क्रॉस डिजिट करो। एक किसको दे रहे हो? सल्फेट को। अब यहां पे ध्यान से देखना, आप 2 किसको दे रहे हो? NH4 को। NH4 को कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। NH4 को कितने डिजिट मिल रहे हैं? 2 डिजिट मिल रहे हैं। अगर यहां 2 लिखोगे तो 42 हो जाएगा। 2 NH4 हो गए। NH4 को कितना डिजिट मिला? 2। एक किसको मिला? सल्फेट को। तो देखो कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया। अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। यू आर अंडरस्टैंड। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का होता है H+। टेबल में आप ध्यान से देखो, ये आपने याद किया होगा। सल्फाइड का होता है S-2 +1 और -2। 2 किसको देना है? H को। 1 किसको देना है? S को। 2 जा रहा है H के पास, H2, और S के पास आ रहा है 1, S2S। हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े अंडे की गैस होती है, उसको कहते हैं S2S। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही अच्छा है। कैल्शियम के ऊपर आपने क्या किया था? Ca+2। हाइड्रोक्साइड का क्या था? OH-। अब देखो 2 मैंने नीचे लिखा और 1 मैंने इसके नीचे लिखा। 2 किसके पास जा रहा है? OH के पास। OH के पास 2 जा रहा है और 1 जा रहा है Ca के पास। Ca के पास तो 1 ही जा रहा है, Ca। OH के पास कितना आया? देखो 2 आया है। OH के पास 2 आया है। यह बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा बनता है बच्चों। अब देखो सोडियम नाइट्रेट, देखते हैं सोडियम नाइट्रेट कैसे बनता है। मुझे भी नहीं पता, बस हम वैलेंस जीरो याद होना चाहिए। अभी आपने टेबल में देखा सोडियम का क्या होता है? Na+। नाइट्रेट का क्या होता है? NO3-।
अब देखिए इसके नीचे लिखा +1 -1, अब इनको क्रॉस करेंगे, एक इसके पास गया एक इसके पास गया, तो क्या बचा NaNO3, हमने बना दिया सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए बच्चों मैंने आपको 10 एग्जांपल करवा दिए, इसके बाद में होमवर्क के रूप में आपको क्या दे रहा हूं, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फाइड, इन पांचों को आप जल्दी से बना देना। आपको टेबल अच्छे से याद हो गई है, आपको मैंने 10 एग्जांपल सोल्व करा दिए। और खास करके छठा एग्जांपल अमोनियम फॉस्फेट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे खुद की जब 3rd ग्रेड के एग्जाम होते हैं, लैब असिस्टेंट के एग्जाम होते हैं, 2nd ग्रेड के एग्जाम होते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका आंसर तो आपको मुझे कॉमेंट में बताना ही है। अगर आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दिया, अमोनियम फास्फेट बना के बता दिया, तो मैं समझूंगा कि आपको आज की क्लास संयोजकता, रासायनिक सूत्र लिखना ये आपको समझ में आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका संयोजकता के बारे में, रासायनिक सूत्र के बारे में, आपको मैंने पूरा वैलेंसी टेबल बता दिया है। अब आप साइंस और केमिस्ट्री में कौन सा भी फॉर्मूला आपको दिया जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।